जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो कि 7 मार्क्स का इंग्लिश लेसन 2। इसके पहले हम लोगों ने लेसन 1 का समरी जिसे सारांश बोलते हैं उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग लेसन 2, इस पाठ का नाम है भारत इज माई होम, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो समरी होता है आप लोग के बोर्ड में एक जरूर पूछता है, वो प्रति साल पूछता है, वो न तो 5 नंबर का। ठीक है, तो आप कम से कम 4 समरी तैयार करके जाइएगा। एक समरी आप लोगों को जरूर उसमें से ऐसा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि उसको लिख सकते हैं। तो मैंने एक कप वीडियो को बता दिया समरी को, और सेकंड ये भी लाए हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो कि भारत इज माई होम इस बुक का है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो भारत इज माई होम लेसन 2 है, उसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म पूछे तो बताइएगा 1897। कब? 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा एक बुक है, जैसे महात्मा गांधी जो द्वारा बुक था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो इनके द्वारा भी एक बुक लिखा गया है। वह बुक लिखा गया है इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डिलीवर स्पीच। इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डिलीवर स्पीच। ठीक है, जो कि उन्होंने 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बने थे, तो भाषण दिया था। उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखे थे। अब थोड़ा समरी जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समरी जान लेते हैं। ठीक है, तो समरी जानेंगे तो देखिए भारत इज माई होम क्या है? भारत इज माई होम इज द पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वो तुरंत भारत मेरा घर है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिए गए भाषण का हिस्सा है। ठीक है, यानी भाषण जब उन्होंने राष्ट्रपति बने तो अपने भाषण में ही सर्वप्रथम बोला था कि भारत मेरा घर है। अब चलते हैं कि he thanks the people of the country who have considered him able for this highest office of the country, who have considered him able for this highest officer of the nations। के मतलब इसके बारे में उन्होंने बताया कि जब वो देश के लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। आप लोग जानते हैं कि भारत के जो भी नेता चुने जाते हैं उसके बाद से उनको संबोधन के लिए बुलाया जाता है, तो उन्होंने संबोधन किया। वह देश के लोगों को धन्यवाद करते हुए कहें कि जिन्होंने उस राष्ट्र के इस राष्ट्र के भारत के राष्ट्र के सर्वोच्च पद के लिए किस राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च पद है, आप लोग जानवे करते हैं, जो कि किसी भी देश का क्या होता है, भारत देश के क्या होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं। तो सर्वोच्च पद के लिए सक्षम माना। जब जनता ही चुनता है ना, क्योंकि लोकतंत्र में आप लोग अब्राहम लिंकन का परिभाषा जानते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। यानी जनता खुद राजनेता को चुनती है और फिर जनता पर ही शासन किया जाता है राजनेता द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे आ गए he then pledged himself to the loyalty of our country and its people irrespective of caste, creed यानी जाति, creed and language। ठीक है, यानी वह तब अपने देश और उनके लोगों को निष्ठा, कास्ट, जाति और पंथ और भाषा के बावजूद उनकी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी निष्ठा की, उनको जो है इस भारत निष्ठा अपना प्रतिज्ञा होता है, और प्रतिज्ञा कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री का प्रतिज्ञा राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है तो वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ही से वो कहते हैं इंडिया इज हिज होम एंड इट्स पीपुल इज फैमिली मेंबर्स। जो हमारा भारत के देश है, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे क्या हैं? परिवार हैं। वो कहते हैं कि जो भारत है उनका घर है, इसके जो लोग हैं उनके अपने परिवार के सदस्य हैं। वो अपने भाषण में बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद से फैमिली मेंबर्स आ गए। ही आस्क्ड द पीपल ऑफ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम इन द ग्रेट टास्क ऑफ बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ आवर नेशंस। ठीक है,
यानी वह लोगों को आगे और हमारे राष्ट्र के चरित्र निर्माण के महान करने के लिए, ग्रेट वर्क के लिए, उनकी मदद करने के लिए कहते हैं कि जो लोग हैं हमारे साथ दीजिएगा, हम राष्ट्र को ऊंचे स्तर पर एक विकास के रूप में बनाएंगे। वो अपने जो भारतीय जनता है उनसे वो अपने भाषण में बोल रहे हैं। नेशंस आ गए थे, ही सेल्फ डेवलपमेंट इज फर्स्ट नेसेसरी टू एक्श्योर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी वो सोसाइटी के जितने भी व्यक्ति हैं उनको पहले विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यक्ति के विकास कीजिए तो समाज का क्या होगा, अपने आप विकास होगा। उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि समाज के विकास के लिए व्यक्ति के विकास करना जरूरी है। क्योंकि जैसे देखिए, आप जानते हैं कि बूंदे बूंदे क्या होता है, तालाब बढ़ता है। जब बूंदा ठीक से लगातार गिरेगा तो वो भी अच्छा होवे करेगा। उसी तरह से जब भारत के प्रति व्यक्तियों को उनकी आर्थिक स्थिति से रोजगार देकर शिक्षा उनको दिलाइएगा तो ऑटोमेटिक है कि किसी भी देश का समाज विकसित होगा, नगर विकसित होगा। जब गांव विकसित होगा तो शहर विकसित होगा। आप लोग इस तरह से जानते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि ही बिलीव्स, वह विश्वास करते हैं, द पार्ट ऑफ ए लाइफ द डायनेमिक इट इज नॉट डेड, यानी जो उनकी जो संस्कृति सभ्यता है ये कभी भी क्या हो सकती है, मर नहीं सकती है और ये हमेशा जीवित रहेगी, प्रगतिशील बनी रहेगी। जैसे हमने जाना था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने इस बातों को बोला था कि हमारी जो सभ्यता है ये हमेशा प्रगतिशील रहेगी, डेड नहीं होगी। जो कि हम लोग क्वेश्चन में आया था, डेड किसका हो गया था, चीनी सभ्यता का हो गया था, जापानी सभ्यता को हो गया था, जो कि हमने उस ऑब्जेक्टिव में हल कर चुके हैं। समरी के बाद से हम लोग इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसलिए इस चैनल को, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। अब हम लोग चलते हैं जो कि इट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, यानी भविष्य के वह अब जो होता है त्याग करने लगे कि वर्तमान और गुणता, वो गुणता पर और भविष्य की जो गुणता होता है उस पर निर्धारित करने लगे, शिक्षा का महत्व देने लगे। इस बुक को पढ़िएगा तो इसमें दर्शाया गया है तो सबसे ज्यादा इन्होंने शिक्षा पर ही ध्यान दिया है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं समरी में भी कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। एजुकेशन, देखिए किसी भी देश के विकास करने में ना एजुकेशन काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षा वैसा श्रेणी का दूध है जो इसे पीता है वह दहाड़ता है। आपके पास नॉलेज है ना, आप किसी भी सामना कर सकते हैं। आप कितना ही बलवान हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, आप कहीं भी मार खा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी एजुकेशन शिक्षा में बहुत ही ध्यान दिया। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स इन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने में शिक्षा क्या करता है, काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ही कॉल्स, वह कहते हैं, फॉर डेडिकेट हुए, वर्क काम कीजिए, टू वर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट आवर कंट्री टू मेक इट इज ए प्रॉस्परस प्लेस टू लिव इन। ठीक है, यानी हमारे देश के समग्र विकास के लिए समर्पित कार्य करने के लिए उन्होंने आह्वान करते हैं ताकि यह एक समृद्ध देश बन सके। और इसके बारे में थोड़ा और बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो यह भाषण है उन्होंने 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति बनने के बाद कहे थे, और जो उनके अनुसार हमारी जो प्राचीन संस्कृति वो बोल रहे हैं कि मृत एवं स्थिर नहीं है, बल्कि यह क्या है, जीवित एवं गतिमान है। हमारी जो पुरानी संस्कृति वर्तमान एवं संस्कृत की सभ्यता पर आधारित है। देखिए आप लोग के पास इंग्लिश बुक होगा, उसको हम देखते हुए उसको इंग्लिश हिंदी में थोड़ा बहुत कन्वर्ट करें ताकि आप लोग उसके बारे में समझ सके, ताकि आपने जब पाठ नहीं पढ़ा होगा तो इसके माध्यम से आप लोग को लगे, आत्म कॉन्फिडेंस जगे कि आपने उस पाठ को पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव करने में देखिए कितना मजा आने वाला है, देखिए कितना हम हल कर पाते हैं। ठीक है, 15-20 ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। वे कहते हैं कि अपने जो घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा दर्शाते हैं। लोग सफल एवं सुंदर जीवित बिताएंगे, इसके लिए उन्होंने काफी अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रयत्नशील किए हैं। और उन्होंने सबसे ज्यादा व्यक्तिगत एवं सामाजिक
किस पर? व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर सबसे ज्यादा जोर दिए हैं। किस पर? व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर सबसे ज्यादा जोर दिए हैं। लेकिन उन्होंने समाज की सहायता के बिना बोला है कि समाज की सहायता के बिना अपना जो किसी भी देश हो उसका विकास करना बोल सकते हैं कि मुश्किल है। वो सबसे ज्यादा जोर दिए हैं सोसाइटी पर, वो सेकंड जोर दिए हैं एजुकेशन पर, ठीक है। और बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं और समाज है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बोल सकते हैं कि पहिए हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष एक दूसरे के क्या है? पहिए हैं। इसमें एक भी डगमगा जाता है, एक भी कमजोर पड़ जाता है तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलता, वहीं पे गिर जाता है, भसने लगता है। तो आप इनका जोर था कि व्यक्ति यानी प्रति व्यक्तियों को समृद्ध बनाया जाए ताकि देश क्या हो? एक समृद्धशाली देश बन सके, ठीक है। और महात्मा गांधी इस पाठ में भी उन्होंने भी चर्चा किया है कि महात्मा गांधी की कहना था कि शक्ति एवं व्यक्ति की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक मूल्य, जो कि हम लोग जाने थे कि पश्चिमी सभ्यता अनैतिक होती है और भारतीय सभ्यता नैतिक होती है, हम लोग उस पाठ में ही जाने थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो रक्षा के लिए होनी चाहिए, नैतिक की रक्षा के लिए उनके अधिकार होने चाहिए, लेकिन भारत के लोगों के विकास हेतु अपना समय देने की प्रतिज्ञा उन्होंने करते हैं कि जो भारत में जितना ही विकास करना होगा मैं अपने तरफ से करूंगा, इसका उन्होंने प्रतिज्ञा अब करते हैं भाषण में। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है ऑब्जेक्टिव का। चलिए दोस्तों चलते हैं। इस स्लाइड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। प्रथम क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज भारत इज माई होम। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि इसी चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। आप अपना यानी कितना क्वेश्चन लिया गया है? 13 और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और कराया जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद आप चिन्हित करते हुए चलिए, चूज करते हुए चलिए। और अगर आपका 12 प्लस गया यथार्थ 11 प्लस गया तो बुझिए गुड, ठीक है। उसके बाद से 8 प्लस गया तो बुझिए कि आप लोग पास हो चुके हैं एग्जाम में, इस पार्ट के लिए पढ़ चुके हैं ठीक से। चलिए, ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज भारत इज माई होम, इसके लेखक कौन है? तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। इसका ऑप्शन दिए हैं हम पहले चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस पर कि द एक्सटेंशनल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, यहाँ पे मैन है। आप लोगों को ऑप्शन चिन्हित करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग चिन्हित कर लीजिए, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर ऐसा क्वेश्चन दे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ऐसा पूछ सकता है डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैम्प्ड द राइट ऑफ ऑल मेन टू लाइव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, ठीक है, विथ जस्टिस। अब 4 नंबर ये इसमें दिए कि इनके बारे में जान लें। 4 नंबर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के विषय में एजुकेशन एजुकेशन उनकी कहां से है? तो प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल पर्पस, ठीक है, प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पर्पस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 तो आप लोग को ठीक आंसर दे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वह भारत के राष्ट्रपति कब बने हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने हैं, जो कि हम लोग थ्योरी में ही चर्चा कर चुके हैं। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं 1967, 1958, 1957। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1967, इसका आंसर हो जाएगा 1967। अब 6 नंबर कि अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हुसैन, ठीक है, और सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के पहले कहाँ के गवर्नर थे? कहाँ के शुरू में वे गवर्नर थे? पूछा गया है। विकल्प 1 यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी यानी एमपी मध्य प्रदेश, डी यानी महाराष्ट्र विकल्प में दिया गया है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इसका आंसर होगा बी बिहार, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने थ्योरी के माध्यम से समझा होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन born एंड डाई, यानी दो क्वेश्चन एक में सम्मिलित कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है इनका जन्म बताइए, इनका जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो कि हम थ्योरी में आप लोगों को बताए हुए हैं कि इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म जो हुआ है 1897 ईस्वी में हुआ है। अब मृत्यु बताइए, मृत्यु के लिए आप लोगों को समय दिया गया, मृत्यु अपने बुकों में लिख लीजिए। तो 1969 ईस्वी में कब हुआ है डाई, इनका डाई हुआ है 1969, यानी 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुके हैं। अब इसी में पूछ दिया जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, चाहे पूछा जाए कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन पूछ सकता है लाइफ, यानी जीवित रहे, कितने दिनों तक अपने जीवन जिए, जीवन काल उनका क्या रहा है। तो जीवन काल निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे कब मरे हैं, तो 1969 ईस्वी में, और पैदा कब हुए, जन्म कब हुआ है 1997 ईस्वी में, घटाएंगे 2 यानी 7, 72 साल। ये भी पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका जीवन काल 72 साल था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो कि हम लोग का क्वेश्चन है 8 नंबर कि वर्क ऑन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर, यानी पूछा गया है आपसे कि किसी के स्वयं के काम पर काम करना, किसी के स्वयं पर स्वयं के काम करना, यानी मास द्रव्यमान पर, क्लास वर्ग पर, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की समाज पर। इसका आंसर होगा इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड, कहते हैं भारत इज माई होम इज द कंटेस्ट ऑफ दिस, यानी कब कहे थे कि भारत मेरा घर है। उन्होंने जब गवर्नर रहे थे, यानी गवर्नर रहे थे तब कहे थे गवर्नर स्पीच की प्रेसिडेंट स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग चूज कर लीजिए, काफी इजी है। इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियनड द राइट ऑफ ऑल मैन टू लाइव इन। ठीक है, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने हमेशा सभी लोगों को जीने का अधिकार दिया। इस पर हम लोग बताना है, इसका बता सकते हैं कि ट्रूथ, स्पिरिचुअल वैल्यूज की डिग्नाइट एंड ट्रूथ जस्टिस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिग्नाइट एंड ट्रूथ जस्टिस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office of the president in a separate of। ठीक है, सेपरेट ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर जो हुसैन थे उनके अनुसार इंटर द, यानी जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति में एस्पिरेट हुए हैं तो बताना है। तो लर्न जेनियस, यानी विद्वान, जीनियस बोलते हैं विद्वान पर, यानी प्रतिभा के खोजने पर ध्यान दिए हैं, इस पर चर्चा किया गया है। यानी हुसैन जब थे राष्ट्रपति के पद में प्रवेश किए हैं तो उस पर बताया गया है कि वह जीनियस यानी प्रतिभा विद्वान थे। और बी हम लोग को बी दिया गया है डिग्नाइट एंड जस्टिस, यानी प्रार्थना, विनम्रता एवं कुल समर्पण बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा प्लेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी प्रार्थना, विनम्रता। ठीक है, एंड टोटल डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन के साथ आए थे। जो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा प्लेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी उन्होंने विनम्रता और कुल समर्पण के साथ वो आए थे। और जो कि ये था डिग्नाइट एंड जस्टिस, ये तो हम लोग को गरिमा और न्याय, जस्टिस मतलब होता है न्याय, और पीस एंड हार्मोनी यानी शांति और सद्भाव। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए सेपरेट, तो प्लेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ ही तो पढ़ा जाता है, जो पढ़ते हैं हम डेडिकेट होकर पढ़ते हैं, यानी समर्पित हो जाते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़िए उसके प्रति डेडिकेट हो जाइए, समर्पित हो जाइए, डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ठीक है, विकल्प नंबर 1 दिया गया है कि इसमें बताना है कि हुसैन के अनुसार शिक्षा राज्य का एक है। इसके बारे में बताना है स्टेट प्रोपोज कि नेशनल प्रोपोज। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल प्रोपोज। ठीक है, नेशनल प्रोपोज। ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर का, ताकि आप लोग को लग जाए।
कि कौन सा हम मिलाने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेटेड। जो डॉक्टर जो जाकिर हुसैन हैं उनके द्वारा ये आप लोग जो ग्रेटेस्ट फाइटर फ्रीडम किया गया है उसको आप लोग विकल्प से चूज कीजिए। पहला दिया है बिजनेस, बी नाम दिया एजुकेशनिस्ट, सी नाम दिया पोएट और डी नाम दिया है आर्टिस्ट। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो कि हो जाएगा एजुकेशनिस्ट। ठीक है, निष्ठ हो जाएगा। अब हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप उसका नोटबुक में लिखते चलिएगा, जवाब दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए सिर्फ ये क्वेश्चन कि भारत माई होम एज एक्स, बोला जाए कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका जन्म यानी संक्षिप्त जानकारी ले रहे हैं 1897 ईस्वी में। कब तक जिए हैं? 1969 ईस्वी में। कितने जीवन काल तक? 72 वर्ष के जीवन काल तक। इतना हम लोगों ने जाना। और पूछा जाए कि जो इन्होंने भाषण कब दिए थे, भारत इज माई होम का भाषण कब दिए थे? 1967 ईस्वी में। कब दिए थे? 1967 ईस्वी में। ठीक है, आशा करते हैं आपने उस समरी को भी पढ़ा होगा और समझा होगा और ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाए होंगे। और जितना नंबर लाए हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि समरी में और ज़्यादा कंटेंट दे ताकि और आप अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को हल कर सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से इस पार्ट को आपने क्लियर कर पाया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।